न्यूज़ पर आज एक विशेष मेहमान है हमारे साथ में, जो कि सरकार के एक बड़े पद पर रह चुके हैं, न्याय के एक बड़े पद पर रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के देवसरा ब्लॉक के मुल्लापुर गांव के निवासी एसके पांडे। जिला जज के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में वो प्रमुख सचिव न्याय के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। और यही नहीं, इसके बाद उन्होंने उच्चतर शिक्षा आयोग में बतौर सदस्य अपनी सेवा दी। और ये सारा कुछ करने के बाद वो गांव आए अपने, और गांव में खाली बैठ करके रिटायरमेंट को एंजॉय करने के बजाय उन्होंने ये सोचा कि हम जिस माटी में जन्मे हैं, हम उस माटी के लिए भी तो कुछ करें। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी इस दूर दराज का जो ये गांव था, वीरान सा पड़ा हुआ गांव था, वहां पर उन्होंने एक महाविद्यालय की स्थापना की, जो अब स्नातकोत्तर महाविद्यालय बन चुका है। उन्होंने एक विधि महाविद्यालय की भी स्थापना की। तो ये गांव लहरिया ही एक प्रकार से देखा जाए, इसलिए गांव लहरिया न्यूज टीम आज विशेष रूप से मुल्लापुर गांव आई है और एसके पांडे जी का साक्षात्कार करने के लिए पहुंची है। और हम सीधे आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। और उनसे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने एक तरीके से जो गांव में ये सारा काम किया है, वास्तव में यही हमारी सोच है और यही गांव लहरिया है। हम लोग यही चाहते हैं गांव में भी। आपने तो इस पूरे गांव का नक्शा ही बदल दिया है। ये गांव हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, 2 जनपद की सीमाओं पर अवस्थित था। 3 नाला यहाँ पर हैं जो यहाँ संगम होते हैं। तीनों नालों पे हम लोगों के विद्यार्थी जीवन में पार करने का कोई साधन नहीं था जी। यहाँ तक कि गर्दन तक पानी में हम लोग पढ़ने जाते थे। यहाँ के मरने के बाद ढूंढा जाता था कि कोई तैरने वाला मिला जो कफन लाए। इतना पिछड़ा इलाका था। तो जी। उसके बाद इस हमारे पिताजी के मन में आया कि इस गांव में विकास कैसे हो। उनकी मानसिकता और उनकी सोच को मूर्त रूप देने के लिए इस गांव में विकास करने की एक हमने संकल्प लिया। और संजोग से मैं शासन में 12 साल रहा। 8 साल में विशेष सचिव न्याय के पद पे रहा और मैं उसके बाद 3 साल प्रमुख सचिव न्याय के पद पे रहा। तो शासन की सारी सुविधाएं इस गांव में लाने की मैंने बहुत ही अथक प्रयास किया। और संजोग से सरकार के द्वारा आज ये सड़कों का जाल जो इस पर बना हुआ है, पुलों का जो भंडार बना हुआ है, ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि इस गांव में है। और यहाँ पर तो ईंटा भी पहले ऊंट से आता था, लेकिन संजोग से आज गाड़ियों के आज 4 व्हीलर से हम आपके द्वार तक पहुंच गए हैं और सुगमता से पहुंच गए हैं। तो विकास कार्य हुआ है। विकास कार्य बहुत हुआ है। इस महाविद्यालय की स्थापना इसलिए हुई कि यहाँ के लड़के बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, अध्ययन की कोई सुविधा नहीं थी। या तो सिंघरामऊ जाएं या जौनपुर जाएं या बहुत दूर प्रतापगढ़ जाएं। तो इस सोच को मूर्त रूप देने के लिए पिताजी ने संकल्प लिया कि यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है हम लोगों का, बहुत ही 5-6 गाँव है। लड़के दर्जा 7 तक पढ़ते थे, फिर गांव में शहर चले जाते थे, होटल में रहते थे। उसको बनाने के लिए महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में हम लोगों ने की और 2011 से ये विद्यालय चालू हुआ। आज आप लोग मतलब इस गांव के सहयोग से और सबकी कृपा से यहाँ पर विधि महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय और आपका डी फार्मा भी जल्दी खुलने जा रहा है। और बीएससी और बीए ये सब सारे कोर्सेज चल रहे हैं। कुल करीब 1000 बच्चे आज अध्ययन ले रहे हैं। विशेष रूप से लड़कियां अध्ययन कर रही हैं। ये इस क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी हम लोग कवरेज कर रहे थे, आपके महाविद्यालय गए हुए थे, तो वहां पर एक बच्ची मिली, मुस्लिम बच्ची मिली। उसने बातों बातों में कहा कि अगर ये विद्यालय नहीं होता तो शायद मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम लोगों के यहाँ पुरानी रूढ़वादिता थी कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। दादी बैठी रहती थी, ड्योढ़ी से पार नहीं करने दिया जाता था। उस संकल्पना को आज ये दूर किया गया है। आज इतनी लड़कियां यहाँ अध्ययन कर रही हैं। अभी गांव की लड़कियां जब आती हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा तुम लोग कहाँ पढ़ते हो, तो खुद कहते हैं कि मैं अपने महाविद्यालय में पढ़ती हूँ अंकल, आज आगे बढ़ रही हूँ। बिल्कुल। आप रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद आपने पूरी पूंजी का निवेश यहाँ पे कर दिया। एक तरीके से देखा जाए तो एक अपने गांव को विकास करने के लिए मन में नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद एक लग्जरियस लाइफ देखी जाए, बड़े पद से रिटायर हुए आप। नहीं, ये असेवित ब्लॉक के अधीन ये महाविद्यालय खुला है, तो हमें शासन से भी काफी सहयोग ग्रांट्स मिले हैं। उस ग्रांट्स की बदौलत ये भवन खड़े किए गए। और आज महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के जो शुल्क मिलते हैं, उसी की पूंजी से विद्यालय आज
अच्छा। इस स्थिति को पहुंचा है। हमारी पूंजी तो अब पेंशन रह गई है और हमारे बच्चे रह गए हैं और हमारे यहाँ के लोग रह गए हैं। आप वापस, ये जन्मभूमि आपकी रही है, यहीं से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई होगी? हाँ, मैं यहीं से पढ़ा हूँ। यहीं से जी। वापस आप फिर इसी जन्मभूमि में अपने आए हैं और इसको भी कर्मभूमि आपने बना लिया। हाँ हाँ, एक तरीके से शिक्षा का पूरा ये माहौल बना करके। आपको क्या लगता है गांव में कुछ परिवर्तन हो रहा है? बहुत, गांव में शिक्षा के प्रसार से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। लोग शिक्षित हो रहे हैं तो विशिष्टता भी आ रही, शिष्टता भी आ रही है। यहाँ के जब बच्चे हमारे वकील बन के निकलेंगे तो कहाँ, किस क्षेत्र में कहाँ नाम रोशन करेंगे। स्नातक होकर निकलेंगे। संजोग से हमारे विद्यालय में एक बार एक पिता पुत्र दोनों बीएससी प्रथम श्रेणी पास हुए। ये अटल बिहारी जी की जो पहले से एक कहानी थी उसको चरितार्थ किया। ये बहुत ही खुशी की बात है। आज इस महाविद्यालय के बहुत से बच्चे, हमारे बहुत से विद्यार्थी बहुत अच्छे पद पर बैठे हुए हैं और सब बड़े सहयोग देते हैं जो जो जहाँ अच्छे पद पर हैं। उसी की बदौलत आज ये चल रहा है। गांव में जो पिंड है वही हमारी ऊर्जा है, गांव में जो संस्कृति है वही मेरी सांस है। बिल्कुल बिल्कुल। और गांव में जो ये सारी कुछ है उसको कवर करने के लिए हमारा चैनल है गांव लहरिया। लहरिया चैनल को बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद, बधाई कि गांव की इस पृष्ठभूमि को वे आगे बढ़ाने में इतना उद्यत हो रहे हैं और इस पृष्ठभूमि को आगे बढ़ा करके गांव की छवि जो वो निखार रहे हैं उसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं और निश्चित रूप से बहुत ही ये अनुकरणीय भी है और अकल्पनीय भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सबके सहयोग से। और ये हमने एक पूरा प्रयास किया कि गांव में जो भी मुद्दे हैं, गांव में जो भी विशेषताएं हैं, ये एक सबक है। आपकी जो ये पूरी स्टोरी है ये एक सबक है। भाई जो बाहर के लोग हैं वो अपने गांव की तरफ आए, अपने जमीन की तरफ आए। वो अगर एक नजर घुमा दें तो गांव की स्थिति बदल जाएगी। बिल्कुल, ग्रामोन्मुखी होना ही चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में यही है। ऑस्ट्रेलिया में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं विश्वविद्यालय में, कहीं अच्छी जगह पोस्ट है तो उस महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय को पूरी पूंजी देते हैं सहयोग जी। तो हम तो चाहते हैं गांव में आकर के जो इस तरह की स्थापना महाविद्यालय की या बहुत सारे कॉलेज हो सकता है, बहुत सारी कुछ फैक्ट्रियां हो सकती हैं, रोजगार के साधन हो सकते हैं। जो जिस स्तर का है, जिस कार्य में निपुण है उसको वो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। गांव में आकर के अगर हम राष्ट्र का स्वरूप दें गांव को, ये बहुत बड़ी उन्नति। जी बिल्कुल बिल्कुल। गांव लहरिया को आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गांव लहरिया को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। आपकी टीम को विशेष रूप से आगे गांव लहरिया को इसी तरह से बढ़ाते रहें और उत्तरोत्तर गांव की पृष्ठभूमि को अनवरत शिखर पर ले जाए, यही मेरी शुभकामना है और यही मेरा विश्वास है। धन्यवाद।